कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल मैंने आपको पॉलिटी की क्लास दी थी, उसमें थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, क्योंकि माइक मैंने अपना नया ऑर्डर कर लिया, 1-2 दिन में पहुंच जाएगा। और स्टडी वाली वीडियो थोड़ा सा अगर उसमें आवाज़ डिस्टर्बेंस होती है तो रिदम टूट जाता है पढ़ने वाली वीडियो का, ठीक है। तो आप थोड़ा सा वेट करना बच्चों, 1-2 दिन वेट करना। आपकी क्लासेज जो है परसों, मतलब कोशिश करूंगा मैं कि परसों से आपकी प्रॉपर तरीके से क्लासेज आ जाए। अगर इस मतलब जो माइक अभी यूज कर रहा हूँ मैं, इससे अगर आपको आवाज़ सही आ पा रही तब तो ठीक है, क्योंकि मुझे तब पता चलेगा जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगी या जब मैं सुनूंगा। और थोड़ा सा अगर डिस्टर्बेंस होगा तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा समझाने वाली वीडियो आप लोगों को बना दी जाए, एक छोटी सी वीडियो। मेन चीज़ क्या है, एग्ज़ाम से पहले ये उदासी सही नहीं है जो आप लोग दिखा रहे हैं, इतनी उदासी बच्चों। क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम आपके सामने, बड़ा का मतलब जिसमें ज़्यादा पोस्ट हैं, यानी जिसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, और स्पेशली फॉरेस्ट गार्ड जो 9 को एग्ज़ाम है, तो एक कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी खासी इसमें पोस्ट हैं और अच्छा खासा आपके पास चांस है। तो वो रिदम जो है, वो जोश ना लास्ट समय पे तोड़ना नहीं है अपने आप को। मतलब ये है कि एग्जाम आपके ऊपर हावी न हो, ये याद रखना, बल्कि आप लोग एग्जाम के ऊपर हावी हो जाओ, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्योंकि आपके हाथ में जितना है, आप जितना कुछ कर सकते हैं वो आपने किया हुआ है। आपने ये फॉरेस्ट गार्ड के लिए तैयारी आज से नहीं, पिछले 1-1.5-2 साल से आप लोग तैयारी करते आए हैं और रेगुलर आप इस चीज की तैयारी कर रहे हैं। तो मान के चलिए कि अब जो पेपर आएगा, जैसा पेपर आएगा, वो आपके कंट्रोल पे नहीं है। आपके कंट्रोल पे वही है कि एक आप पॉजिटिव मैसेज लेके, पॉजिटिव अपना एटीट्यूड लेते हुए एग्जामिनेशन हॉल पे जाएं, और ये मान के चले कि अगर पेपर हार्ड भी आता है तो हम तब भी निकल सकते हैं, पेपर इजी आता है तो हम तब भी सेलेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि पढ़ने के बाद जब आप घर से एग्जाम के लिए निकल जाते हैं, उसके बाद एक ही चीज होती है, आपने एग्जामिनेशन हॉल पे उस पेपर के साथ डीलिंग कैसे की, किस तरीके से उस पेपर को समझा, ठीक है। क्योंकि कई बच्चे ना टफ पेपर देखते होपलेस हो जाते हैं, लेकिन उनके पास ये थोड़ा सा सेंस नहीं रहता कि टफ पेपर आया तो सभी छात्रों के लिए आया है, और हम लोग अगर इसको बिल्कुल एक समझदारी के साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, बिल्कुल समझदारी दिखाएं, दूसरे से थोड़ा सा बेहतर निकलना है, यानी आपके जितने साथी है उनसे थोड़ा सा आपको बेहतर बनना है। अब ऐसा थोड़ा कि यार पेपर आपने देखा, आपके लिए हार्ड पेपर आ गया, दूसरे बच्चे के लिए वो इजी हो गया, ऐसा नहीं होता। मतलब पढ़ने वालों की बात कर रहा है, वरना अगर पढ़ के ही नहीं जाओगे तो सभी हार्ड हुआ, फिर तो फिर वो क्या कहें उस चीज के लिए, ठीक है। तो पेपर से पहले आपको कहीं ना कहीं एक पुनः अपना जोश जो है बच्चों, क्योंकि सिर्फ 2 हफ्ते आप लोगों के लिए बचे हैं, लगभग नेक्स्ट संडे आपका पेपर हो जाएगा। तो इतने कम समय में आप लोग, लास्ट का समय है, इसमें जितना ज्यादा आप पॉजिटिव रहते हैं, जितना ज्यादा आप कोशिश करते हैं कि हम लोग सकारात्मक रवैया अपनाते हुए एग्जामिनेशन हॉल पे जाएंगे, हम लोग ये मान के चलेंगे कि 894 पदों में एक पद हमारे लिए भी होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि देखिए इस समय पे लगातार आपका पेपर जो हो रहे हैं, पेपर चल रहे हैं, रिजल्ट भी अब धीरे धीरे शुरू हो चुके हैं, आने लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत मतलब अच्छा मास, एक बहुत जो मतलब कह सकते हैं हम कि उत्तराखंड के जो छात्र 2-2.5-3 साल से वेट कर रहे हैं ज्वाइनिंग का, ये वो, तो कहीं ना कहीं अब आपको धीरे धीरे यहाँ से क्या शुरू हो जाएगा, पोस्टिंग मिलनी शुरू हो जाएगी, और शुरुआत होनी है आपकी यही पुलिस कांस्टेबल और खनिज सहायक से, ठीक है। तो मान के चलिए 2200-2300 बच्चे तो यही सेलेक्ट हो चुके हैं ना, ये थोड़ा ना आ रहे फॉरेस्ट गार्ड वगैरह में। तो मैं आपसे ये कहूंगा, एक बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा आपके पास चांस है, इसको बिल्कुल भी इस पे लास्ट समय पे ढिलाई मत करना। और इसके लिए लास्ट का जो समय होता है, 1.5-2 हफ्ते बचे, अपना रिवीजन कीजिए। अनावश्यक चीजें कुछ भी नहीं पढ़नी है, करंट अफेयर आपको करा दिया गया है, और मेनली जो करंट अफेयर है उतना मैंने करा रखा है, तो वो आपके लिए काफी है बच्चों। 1-2 क्वेश्चन अगर हटके भी आते हैं तो वो चलता है, सभी के लिए होते हैं वो, ठीक है। लगातार रिविजन पे रिविजन आपको करना है, और रिविजन भी ऐसा नहीं कि उत्तराखंड के इतिहास का रिविजन करो, जो आपने पढ़ा होगा वो कभी गलत नहीं होगा, इसको ध्यान रखना, कभी भी याद रखना। जो आप एक लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, जो आप पहले से पढ़ते हुए आए हैं, वो पेपर में गलत होता ही नहीं है। गलत क्या होता है, जो हम आधा अधूरा पढ़ के जाते हैं। अभी क्योंकि मैं तो आपसे कहूंगा 10-15 दिन है, इन दिनों में थोड़ा सा आप लोग क्या करना बच्चों, कंप्यूटर, ठीक है, ये पढ़ के जाना, ये आपके लिए ये नई चीज है, तो क्योंकि आपको ये पढ़ के जाना चाहिए, और साथ ही साथ रीजनिंग, ये 2 चीजें हैं ना, अगर आपको इनको करके जाओगे 10-12 दिन, तो आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छी चीज आपके सामने निकल के आएगी। क्योंकि 20 नंबर की हिंदी में बहुत ज्यादा आपसे अनावश्यक चीजें वो पूछता नहीं है, ठीक है। एक नॉर्मल सा पेपर, मतलब एक ठीक ठाक लेवल का बनाता हूँ 20 नंबर का, उसमें भी हिंदी साहित्य वाला पोर्सन है, हिंदी पत्र लेखन वाला पोर्सन है, वो मैंने कराया हुआ है। इवन मैंने उसकी PDF भी भेज दी थी टेलीग्राम पे, हिंदी साहित्य वाली। अब तो वीडियो तो है नहीं यूट्यूब पे, लेकिन वो टेलीग्राम पे मैंने आपके लिए जो सेंड किया था, उस PDF से आप लोग पढ़ लेना। हिंदी को ज्यादा समय देखने की जरूरत नहीं। उत्तराखंड में स्पेशली करंट अफेयर को थोड़ा सा फोकस करना, बाकी उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का भूगोल, ये सब वही घिसी पिटी हुई चीजें आती हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको नया फैक्ट देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं मान के चलिए आप
40 नंबर की उत्तराखंड दे रहे हैं, 25, 26, 27 नंबर की उत्तराखंड बेसिक आएगी, अभी भी कह रहा हूं। तो यहां समझ दे कि कोई फायदा नहीं है, तो उत्तराखंड की करंट अफेयर पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है। इसके अलावा कंप्यूटर और रीजनिंग दोनों पोर्शन को थोड़ा सा फोकस करना, मतलब रिवीजन करना कहने का मतलब है, ठीक है। जीएस वाला जो पोर्शन आता है, क्योंकि जीएस अनसर्टेन है बच्चों, जीएस का कोई पता नहीं रहता कि कहां से क्वेश्चन पूछे, क्या पूछे, किस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो हम लोग हमेशा से ये देखते आए हैं कि यार थोड़ा सा हम एनसीईआरटी पढ़ लें, थोड़ा हम, क्योंकि वनडे एग्जाम में थोड़ा हम ल्यूसेंट के क्वेश्चन कर लें, यही एक ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो जो भी किताब आपके पास है, जिस भी किताब से आप लोग पढ़ लें, उसको फिलहाल उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ी पॉलिटी, थोड़ी इकोनॉमी और थोड़ी ज्योग्राफी उसकी क्या कर लेना, रिवाइज, थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन ल्यूसेंट से देख लेना, ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री ग्रुप सी के जो आपका फॉरेस्ट गार्ड के लेवल के एग्जाम है उसमें सिलेबस में दी है। तो ये 10-12 दिन आपके बचे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ इसमें फोकस कीजिए, किसमें, उत्तराखंड करंट अफेयर जो आपको बता रहा हूं, ठीक है, नेशनल करंट अफेयर, ठीक है, नेशनल करंट अफेयर्स पे आप फोकस कीजिए, कंप्यूटर पे आप फोकस कीजिए और रीजनिंग पे फोकस कीजिए। ये पोर्शन अगर आप करके जाएंगे, बाकी मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं घिसी पिटी हुई चीजें। अब इनसे कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, लगभग 7 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन आप मान के चलिए करंट अफेयर से पूछता ही पूछता है। कंप्यूटर से यूकेपीएससी 4-5 क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, और रीजनिंग से भी 4-5 क्वेश्चन पूछ रहा है। अब लगा लीजिए कितना हो रहा है, 5-5, 10, 6, 16, मतलब 16-17 नंबर की क्वेश्चन अगर आप ये रिवाइज करके जाओगे, बाकी का जो 20 नंबर का हिंदी है, उत्तराखंड लगभग 30-35 नंबर आपको आती है, जीएस आप ठीक ठाक कर लेते हो, तो ये अगर यहाँ स्कोर कर गए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। फिर बाकी ऑन द स्पॉट आप पे डिपेंड करेगा कि आपने कैसे उसके साथ डीलिंग की, यानी पेपर को आपने किस तरीके से समझा। और पेपर को हार्ड देखते हैं आप किसी केस में, क्योंकि अगर आप पढ़ने वाले हैं, अगर आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और किसी केस में आपको लगता है ना यार ये पेपर का लेवल थोड़ा सा स्टैंडर्ड तो बना है, इसका स्तर अच्छा है, हमारे जो हमने पढ़ा है उस स्तर से कहीं ना कहीं ये हटके पेपर है, तो ऐसा अगर आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन उठता है, इस तरीके की अगर विचारधारा आपके दिमाग में आती है, ऐसी सोच आपके दिमाग में आती है, तो आपको वहां पे ये सोचना होगा कि मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, क्योंकि पद बहुत है, ठीक है। ध्यान रखना, ये एग्जाम एक ऐसा पद है बच्चों, आपको ये एक मतलब मान के चलिए इतने पदों के साथ साथ आपको यह भी देखना है कि इसमें लगभग 750 बच्चे खनिज सहायक में जाने वाले हैं, ठीक है, लगभग 1600 बच्चे इसमें पुलिस कांस्टेबल में जाने वाले हैं। तो इन बच्चों को भी देखो, तो आपको ये पता होना चाहिए, अभी हाँ दूसरा खनिज सहायक भी आएगा, ठीक है, कई बच्चे उसमें जाएंगे, तो आपको ये देखना है कि ये फॉरेस्ट गार्ड की जो पद है कहीं ना कहीं इसकी डीवी होने तक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने तक जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये खनिज सहायक पटवारी कितने पता नहीं, लगभग 2500 बच्चे जो होंगे, क्या होगा, दूसरे डिपार्टमेंट को चले जाएंगे, यानी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसके बाद यही बच्चे इसमें पेपर देने भी बैठे होंगे, कई का अच्छा स्कोर हो रहा होगा बहुत से छात्रों का, तो वो छोड़ देते हैं बाद में, ठीक है। तो मेरिट जो है आपकी नीचे आएगी, अगर वो डीबी में ही नहीं आएंगे, तो अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं आएंगे, तो दूसरे बच्चों को मौका मिलता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तब आपको क्या होगा, कहीं ना कहीं मतलब दूसरे बच्चों का मतलब डबल बुलाते हैं ना, तो वो बच्चे छोड़ेंगे, तो आपके मार्क्स अगर थोड़े से कम भी होंगे, तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको थोड़ा सा आगे स्लाइडली क्या करना पड़ेगा, पुश हो जाओगे आप। तो आप ये चीज हमेशा याद रखना, ये पेपर एक बहुत अच्छा मतलब चांस है एग्जाम क्रैक करने का, और यहां नहीं होते बच्चों एक साथ 894 बच्चों को, मतलब अगर चयन सही तरीके से हो जाए, 894 बहुत पद है, ठीक है, इतने पद कम नहीं होते। और जो जोश है, जो खत्म सा लग रहा है आपको, जो लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा मौसम चेंज की वजह से तो नहीं है, ठंडे से गर्मी की ओर जो फेज जा रहा है आपका, शरीर टूटा ताकत नहीं है, पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही, कुछ ऐसा तो नहीं है। अभी आप ये ध्यान रखना, आपके री एग्जाम भी आज अखबार में आपने देखा होगा, मई में बता रहे कि वो री एग्जाम होंगे, तो आप ये भी मान के चलिए कि आपके पास आगे भी एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है। यानी आप अगर ग्रुप सी के ही छात्र हैं, सिर्फ और सिर्फ वनडे एग्जाम के आधार पर तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपके पास बहुत से मौके हैं कि आप लोग आगे जो है एग्जाम के लिए क्या कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। और इसमें क्या होगा, आपका स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा है, वन दरोगा वालों का वन दरोगा है, सचिवालय रक्षक का सचिवालय रक्षक है, तो कहीं ना कहीं 2023 का वर्ष अगर भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न हो जाती है, किसी भी प्रकार के नकल माफियाओं का हस्तक्षेप नहीं होता है, तो मान के चलिए एक बहुत स्वर्णिम अवसर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बच्चों। ये वास्तव में देखो, क्योंकि अब जो भी है, जिस तरीके से भी है, जो कानून आया है, कहीं ना कहीं अगर किसी के अंदर थोड़ा सा डर है, तो फिर मैं उसकी आत्मा को लगेगा कि यार ना, कुछ तो मुझे शर्म होनी चाहिए कि नकल या गलत तरीके से मैं एग्जाम में न जाऊं, या अपने आप में जो पैसे देने वाले हैं वो भी उतने ही दोषी हैं बच्चों, पैसे लेने वाले भी दोषी हैं। तो अगर उनके अंदर थोड़ी भी समझ होगी, थोड़ा भी अगर अकल आ गई होगी, तो कहीं ना कहीं हम मान के चलेंगे कि 2023 के जो एग्जाम होंगे वो सही तरीके से अगर संपन्न हो जाते हैं, तो एक बहुत बड़ी
बढ़िया मास लगभग 5 से 6 हजार बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। और मुझे लगता नहीं कि अभी तक 5-6 हजार बच्चे किसी भी वर्ष में, जब से राज्य बना होगा उसमें किसी भी वर्ष में, किसी भी चयन वर्ष में 5 से 6 हजार बच्चे सेलेक्ट हुए होंगे। मुझे तो ध्यान नहीं है, अगर आपको है तो अलग बात है। तो एक मौका, इस मौके को भुनाना है आपको, ठीक है। जो आपके साथ जो पिछले 2-2.5 साल से जो आपके साथ परेशानियां उत्पन्न हुई हैं, चाहे भर्ती प्रक्रियाओं में गड़बड़ी के मामले हो, पेपर लीक के मामले हो, नकल माफियाओं का हस्तक्षेप हो, या अपने आप में कोविड की वजह से एग्जाम ना होना हो, या एग्जाम के बाद ज्वाइनिंग ना होना हो, ये सारी जो परेशानी है, अगर 2023 में अगर आपकी सही तरीके से इसका समाधान निकल के इन बच्चों को सिलेक्शन मिल जाता है, ये बच्चे अगर सेलेक्ट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मैसेज, एक सकारात्मक मैसेज जो है आपके आने वाले छोटे भाई बहनों पे जाएगा कि हाँ, आप लोग तैयारी कीजिए, आप तैयारी करते रहिए, आपको एक न एक दिन सफलता मिलेगी। लेकिन कई बच्चे इसमें ना एक चीज नोट की होगी आपने, कई लोग गुमराह भी करते हैं छोटे लोगों को, मतलब अपने छोटे भाई बहनों को गुमराह इस सेंस में कि वो खुद तो निकल जाते हैं, जैसे आप कल ही सहायक बन गए, या आपने कोई वन दरोगा निकाल दिया, या फिर आपने कोई दूसरा एग्जाम निकाल दिया, फॉरेस्ट गार्ड निकाल दिया, कांस्टेबल निकाल दिया। अपने छोटे भाइयों से कहेंगे भाई इतना आसान नहीं एग्जाम निकालना, इतनी किताबें पढ़नी पड़ी, 5-5, 6-6 उत्तराखंड की किताबें, 6-6, 7-7 जीएस की किताबें, 12-12, 13-13 घंटे पढ़ना पड़ता है, बहुत मुश्किल है, मैं 6 से 7 साल से तैयारी कर रहा हूँ तब एग्जाम निकाला। ऐसे मैसेज मत दिया करो, सही डायरेक्शन दिखाया करो कि आप 6-6, 7-7 साल से पढ़ लो, फिर ग्रुप सी एग्जाम निकाल लो। अगर अच्छे लेवल के एग्जाम की तैयारी करी होती तो ना जाने कहाँ होते, ठीक है। सिंपल सा गाइड करो कि उत्तराखंड में अखबार न्यूज़पेपर पढ़ लिया करो, और उसके बाद 1-2 किताबें उत्तराखंड की पढ़ा करो। जीएस एनसीईआरटी अच्छी से बना लिया करो, 5-6 महीने एनसीईआरटी को दो, और एक कोई स्टैंडर्ड बुक लेके आओ जो मल्टीपल सब्जेक्ट की हो, वनडे एग्जाम के लिए, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर का थोड़ा सा फोकस करना, रीजनिंग की प्रैक्टिस करना, 2-2.5 महीने करके हर सब्जेक्ट को देते रहना, तो लगभग 1-1.5 साल में तैयारी पूरी हो जाएगी। ऐसा गाइड करना है। अब उल्टा गाइड करोगे ना, इतना होता है, कई लोग दिखाते हैं ना, फोटो खींचेंगे, अभी वो जैसे सिलेक्शन हो जाएगा तो अपने रूम की फोटो खींचेंगे, उसमें किताबों का ढेर होगा, वो दिखाएंगे उनको कि इतनी मेहनत करनी पड़ती। इतनी मेहनत करने से वो ठीक है, आप पढ़ते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है, जो छोटे भाई बहन है, उनको सही तरीके से गाइड भी करना जरूरी है, ठीक है। तो आपसे मैं ये कह रहा हूँ बच्चों, इस वर्ष में बिल्कुल भी आपको क्या करना है, नेगेटिव नहीं होना है। आपके पास पद हैं, सबसे पहले यहाँ निपटाइए, फिर अगर ये कह रहे हैं कि मई में एग्जाम होंगे तो फिर आपके पास एग्जाम आएंगे, और इसके अलावा बंदी रक्षक का एग्जाम आपका है, पटवारी वगैरह के सिलेक्शन होंगे, उसमें ज्वाइनिंग मिलेगी। ये कहीं ना कहीं एक अच्छी, मतलब जो हम लोग कह सकते हैं कि चीज़ है, तो ये पढ़ने वाले बच्चों को अगर सिलेक्शन मिलता है, उनका ज्वाइनिंग होती है, तो बहुत अच्छा मैसेज जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये देखना है कि हम लास्ट समय में, चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें ढिलाई नहीं बरतेंगे, और आपको सिंपली ये चीजें रिवीजन करनी। क्या? उत्तराखंड करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, कंप्यूटर और रीजनिंग, इस पोर्शन पे आप लोग फोकस कीजिए 1.5-2 हफ्ते। बाकी इसके अलावा जो जीएस का पोर्शन रहता है, जो उत्तराखंड का पोर्शन है, जो हिंदी का पोर्शन है, वो आपने पहले पढ़ा होगा, तो वो आपका गलत नहीं होने वाला, आप उसको सही कर जाओगे, इतना तो मान के चलिए। वो क्योंकि पढ़ी हुई चीजें व्यर्थ भी नहीं जाती है, पढ़ी हुई चीजें हमें याद भी आ जाती है। आपने कभी देखा होगा, इतने एग्जाम आप देते हैं, कौन से क्वेश्चन आप गलत करके आते हैं? आप खुद बताइए, आपके क्वेश्चन कौन से, किस स्तर के क्वेश्चन आप गलत करके आते हैं? वो सिर्फ वही क्वेश्चन गलत होते हैं, या तो हमने सुने नहीं होंगे, या बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन जो हमने पढ़ा होता है, क्योंकि पढ़ा हम इतना ज्यादा पढ़ के जाते हैं, इतना ज्यादा पढ़ के जाते हैं, पेपर में लिमिटेड चीजें पूछता है। आप उत्तराखंड के, आपने हजारों क्वेश्चन पढ़े उत्तराखंड इतिहास के, आपने वन लाइनर पे वन लाइनर 10-10, 12-12 कॉपियां आपने भर के रखी। वहां आप सोचते हो कि एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले यार ये जो आएगा, ये जो आएगा, आपका माइंड वहीं लगे रहता है कि यार हाँ, हमने ये लिखा था, क्या पता ये पूछ दे, क्या पता वो पूछ दे। एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले जैसे ही हॉल में पहुंचते हो, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आता है, और वो 1-2 क्वेश्चन इतना इजी पूछ देते हैं। तो उससे क्या होता है, हम लोग इतना ज्यादा पढ़ते हैं, इतना मटेरियल इकट्ठा करते हैं, पेपर में वो लिमिटेड चीजें पूछता है। और लिमिटेड चीजें अगर हमने सही तरीके के, सही गाइडेंस के तहत अगर वो चीजें कवर की होंगी, तो फिर हमें कोई दिक्कत होती ही नहीं है। और लास्ट में 1-2 एग्जाम से ये ट्रेंड चला है कि यूकेपीएससी ने क्वेश्चन का, पेपर का पैटर्न बदल दिया। इतना हार्ड पूछ रहा है, ये पूछ रहा, वो पूछ रहा। सही है, पूछने दो ना हार्ड, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपका ओवरऑल हार्ड पूछे या आपका इजी पूछे, आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। सिलेक्शन का मतलब आप इजी पेपर में 90 लाने के बाद अगर सेलेक्ट नहीं होते, किसी केस में मान के चलिए एक बहुत इजी पेपर आ गया, बहुत इजी पेपर आ गया, सबको क्वेश्चन आ गया और आपके 85 मार्क्स आ गए, आप घर आके ताली बजा रहे, खुश हो रहे हो, अरे कॉलर खड़ा कर रहे हो, भाई 85 मार्क्स लेके आए भाई, पेपर है 85, इतने साल की मेहनत 85, और तुम्हें ये पता नहीं कि दूसरा भी 87, 88, 89, 90 वाला है।
क्यों? क्योंकि उसने भी पढ़ा है आपके साथ, पेपर इजी था तो ही तो स्कोर पहुंचा ना। और पेपर हार्ड आ गया, आपका वहां पता लगा 85 में सिलेक्शन नहीं हुआ और आपका पेपर हार्ड आ गया, आप रोने में लगे वहां एग्जामिनेशन हॉल पे, मैंने ये पढ़ा, मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मैं क्यों पढ़ता हूँ इतना, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही फूटी है। घर आके नंबर मिला तो 60 नंबर आए और पता लगा कट ऑफ चली गई 57 नंबर। क्योंकि वो होता क्या है, हार्ड पेपर में कम भी स्कोर हो तो आप कहीं ना कहीं मान के चले सिलेक्शन के लिए बहुत प्रबल दावेदारी करते हैं, क्योंकि वो सबके लिए हार्ड हो जाता है, हर छात्र के लिए हार्ड हो जाता है जो पढ़ने वाले छात्र हो। तो फिर उसमें वहां पे ना ऑन द स्पॉट पूरा का पूरा सेंस लगाना पड़ता है, अपना दिमाग लगाना यूज करना पड़ता है, पूरा अपने जो होशा हवास में पेपर सॉल्व करना पड़ता है। बिल्कुल भी भावुक नहीं होना पड़ता कि यार पेपर टफ आ गया, अब मैं इसको ऐसे डील करूं, ये करूं, वो करूं, ये बिल्कुल नहीं होता है बच्चों। अभी देखो कनिष्ठ सहायक का तुम रिजल्ट आने दो एक बार, जो यूकेपीएससी ने कराया, वो पेपर था बहुत हार्ड। अब जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, कई लोग ऐसे पछताएंगे कि मैंने एक दो क्वेश्चन जबरदस्ती क्यों छू लिए, जिसका एक एक 1.5 नंबर से रुकेगा। अगर कट ऑफ 60 नंबर 61 नंबर जाती है तब आपको एहसास होगा कि यार ये मैंने क्या गलती कर दी, मैं 58 पहुंचा, मैंने काश ये क्वेश्चन अनावश्यक रूप से अटेम्प्ट नहीं किए होते। ये होता ही होता है, हर एग्जाम की कहानी है। तो इस चीज़ को कभी भी अपने एग्जाम में जाने से पहले अपने ऊपर हावी मत होने देना कि पेपर टफ आएगा या पेपर ईजी आएगा, बिल्कुल हावी नहीं होने देना है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म करके जाइए, आपको जो चीज़ें पढ़ाई हुई आप उसको रिवाइज करके जाइए, थोड़ा सा 1-1.5 हफ्ता बचा है, इस वाले पोर्शन को फोकस करके जाइए। यही आपके हाथ में है, यही एक छात्र के हाथ में होता है। जब एग्जाम नहीं हुआ होता है, एग्जाम से पहले जो काम दिया जाता है वही काम होता है। क्या आप उसके सिलेबस के पैटर्न के अकॉर्डिंग आप तैयारी करके जाइए, आपको कुछ चीज़ें जो आपकी कमजोर है उस पर फोकस करके जाइए और बाकी एग्जाम में चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल में जब पेपर हाथ में आता है तो वहां पर डिपेंड करता है कि आपने उस 2 घंटे को कैसे स्पेंड किया है। ठीक है, अब हाँ पढ़ा ही नहीं है, कुछ अता पता ही नहीं है दिन दुनिया का, उसके बाद अगर पेपर सॉल्व करने जा रहे हो तब तो फिर अलग चीज है। वरना ये चीजें बहुत आसानी से बच्चों एक छात्र एग्जाम करेक्ट कर सकता है कि अगर वो 2 घंटे सही तरीके से एग्जामिनेशन पे स्पेंड कर ले। ठीक है, तो ये बातें थी, ये मेन बातें थी। अगर माइक की आवाज कहीं पे प्रॉब्लम आई होगी, मुझे तो नहीं पता कि आई नहीं आई, तो आप लोग उसको एडजस्ट करना। पढ़ाई वाली वीडियो 1-2 दिन में मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, वो थोड़ा सा माइक जो है आ जाएगा, ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है, 1-2 दिन में पहुंच जाएगा, फिर हम लोग उसको आगे को कंटिन्यू करेंगे आपके आरओ एआरओ की क्लासेस। ठीक है, तो पॉजिटिव रहिए, बहुत एग्जाम है 2023 में, हो जाएगा आपका सिलेक्शन, लेकिन थोड़ा सा अपना जोश जो है उसको हाई भी रखना है। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।